पाकिस्तान की सियासत में बहुत कुछ हो रहा है इम्तियाज शेख साहब, लेकिन सरदस्त लोगों के जहन में ये सवाल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये इंतखाबात से, बल्दियाती इंतखाबात से आखिर क्यों भाग रही है? क्यों नहीं आप लोग करवा देते बल्दियाती इंतखाबात ताकि ये चैप्टर क्लोज हो? देखिए, ये तो बड़ा गलत तासुर है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात कराना नहीं चाहती। ये सिंध वाहिद सूबा है जो कि मतलब जिसने अपना पूरा टर्म पूरा किया, बाकी तमाम सूबों में नीचे ऊपर तोड़ दी गई थी और जो है मतलब वहाँ अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए गए थे। ये वाहिद सूबा है जहाँ पूरा टर्म करके उसके बाद ख़त्म हुआ। अब लेकिन अब जो हालात हैं मुल्क में आप देखें, और ख़ास तौर पर सूबा सिंध में, कि इधर इस वक्त पूरे लाखों मतलब 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे रोडों पे, रास्तों में, घर बार उनके तबाह हो गए, गांव तबाह हो गए, फसलें तबाह हो गई, वो उधर पड़े हैं। हम चीफ मिनिस्टर, इंतज़ामिया या दूसरे बाकी जितने लोग हैं, सेक्रेटरीज़ वगैरह, जितने भी लोग कनेक्टेड होते हैं इलेक्शंस में आके, वो सब लगे हुए रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के काम में। अब वो छोड़ के हम इलेक्शन कराएं बैठ के, मतलब ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि मतलब इतना अहम मामला जो है वो छोड़ दें और उस पर तवज्जो किसी की नहीं। जहाँ मतलब बेतहाशा बच्चे, औरतें, बूढ़े इस वक्त बेघर होके बाहर रोडों पे खुले आसमान में पड़े हैं, उनको मतलब भरपूर कोशिश की जा रही है कि उनको रिलीफ दे दें, उनको मतलब छत दे दें। तो मतलब यहाँ इलेक्शन में फिर पूरा निज़ाम जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है वो यहाँ मुंतकिल हो जाए। तो मतलब मैं समझता हूँ कि इस वजह से कह रहे हैं, अदरवाइज़ तो हम तो इलेक्शन पे बिलीव करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कभी भी इलेक्शन से नहीं भागी, क्योंकि यहाँ हमें ज़्यादा इतना मुकाबला नहीं है, हमारा किसी के साथ भी नहीं है। तो मतलब जो हमारे इलाके हैं हमें पता है कि हमने कहाँ से जीत के आना है, और जो हमने काम किया है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ने काम किया है, जो हमारी गवर्नमेंट ने काम किया है, तो नए इलाकों भी हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और कराची में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे, इधर लोकल गवर्नमेंट अपने काउंसिल में। तो ये मतलब लोग समझें कि मतलब हम शायद भाग रहे हैं, बिल्कुल गलत तासुर है। और पीपल्स पार्टी कभी भी सियासी मामला में पीछे नहीं हटी। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे और भरपूर तरीके से लड़ेंगे, लेकिन हालात और वक्त के, और इंशाल्लाह जीतेंगे भी। वक्त का तकाजा यह है कि इस वक्त मतलब खुद ही मतलब इलेक्शन कमीशन को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप ये काम ज़रूरी है, नेशनल इंटरेस्ट में है, वो कर लें। ये इलेक्शन तो अगर 2 महीने देर से हो गया, कोई क़यामत तो नहीं आ जाएगी। इम्तियाज शेख साहब, ये फरमाइएगा, हमारी इतलात हैं, ज़ाहिर आपने कहा कि पुलिस लगी हुई है, ज़ाहिर सैलाब का पूरा सिचुएशन है, उसमें सारा कुछ हो रहा है, लेकिन हमारी इतलात गलत सही आपके पास होंगी या नहीं मुझे बताइएगा। कि बताया गया कि SSU के पुलिस के लोग हो, कमांडोज हों या दीगर और पुलिस के हमारे जो सिपाही हैं, उनको इस्लामाबाद रवाना किया गया है इस खतरे के पेश नज़र कि इमरान खान साहब अपना लॉन्ग मार्च लेकर आते हैं, आज़ादी मार्च लेकर आते हैं, तो वहाँ पर अगर पुलिस की नफरी की ज़रूरत पड़ेगी तो सिंध हुकूमत जो है वो फैसिलिटेट करेगी इस मामले पर। देखें जी, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, मुझे उसका इतना इल्म नहीं है, क्योंकि मतलब इस तरह की नफरी की मूवमेंट मैंने नहीं देखी या मैंने नहीं सुनी, ठीक है ना। लेकिन अगर फेडरल गवर्नमेंट कभी मांगती है तो डेफिनेटली सूबाई हुकूमतें पाबंद हैं उनकी मदद करने की। लेकिन अभी तक मेरे नज़र से इस तरह की कोई चीज़ नहीं गुजरी है, ना हमने कोई सी मूवमेंट देखी है कि यहाँ से कुछ लोग गए। लेकिन अब इमरान खान साहब ने जो ये शुरू किया है अपना मार्च का सिलसिला, उनको लोगों का तो ख्याल है नहीं। वो उनकी सिंध दुश्मन पॉलिसियाँ PTI की पहले दिन से थी। मेरे आप असेंबली की तकरीरें देखें, मैं हमेशा कहता था कि PTI सिंध दुश्मन पार्टी है। सिंधियों के साथ, सिंध के में रहने वाले लोगों के साथ उनकी कोई भी उनकी हमदर्दी नहीं है, उनके ख़िलाफ़ हैं। तो आज वो साबित उन्होंने कर दिया है कि बजाय ये कि लोगों की हमदर्दी करें, लोगों के साथ आके खड़े हों इस मुश्किल वक्त में, वो अपने जलसे जुलूस, अपने इक़्तिदार के खातिर वो मतलब मारा मारी करने पे हैं। और खुदा न खास्ता अगर कोई नुकसान हो गया, कोई जानी नुकसान हो गया, और जो इमरान खान चाहता है कि लोगों को मतलब इतना उकसा रहा है कि मतलब वहाँ पहुँचें और 6-6 हज़ार आदमी बंदा ले आए, तो वो भी इंशाल्लाह उसको फेस तो कर लेगी गवर्नमेंट को। इतना बड़ा मसला नहीं है उसकी, ये मतलब जो हवा है वो भी निकल जाएगी थोड़े दिनों में। लेकिन मतलब ये शर्म की बात है किसी एक सियासी पार्टी के लिए कि वो बजाय कि इतने कौमी साने में, जिसमें फ़ौज भी लगी हुई है, सिविल इंतज़ामिया भी लगी हुई है, मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी लगी हुई हैं, एक पार्टी है जो कहती है कि हम इक़्तिदार वापस करो, और हमें मतलब कभी इदारों पर तनकीद करता है, कोई बुरा भला कहता है, कभी सियासी लोगों को बुरा भला कहता है। मतलब अपने गिरेबान में नहीं झांकना उसने, दूसरों को ही बुरा भला कहना है। और वक्त की नज़ाकत को समझने की बजाय वो जलसे जुलूस और मतलब हंगामे आराई पे उतरा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये शर्म की बात है और उनको PTI वालों को शर्म आनी चाहिए।
ओके सर, ये फरमाइएगा कि ज़रा जब हम बहुत सारी बातें करते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये है कि ज़रा पूरी तबाही या जो पूरा इस वक्त मामला हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटर कराची के मामले पर, ज़रा मैं पहले आपसे बात कर लेती हूँ। ये बताइएगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुस्ताफ़ी हुए, नहीं हुए, फिर उनका इस्तीफ़ा मंजूर हुआ, फिर नहीं हुआ, फिर आपके वो जो इत्तेहादी हैं MQM वाले, वो ये कहते हैं वादा तो इन्होंने हमसे किया एडमिनिस्ट्रेटर कराची का लगाने का, तो आप उनसे वादा वफा करेंगे या नहीं करेंगे, और क्या मामलात हैं इस चीज़ पर? बिल्कुल चलेगा जी, हमने इत्तेहाद किया और जो भी बातें उनसे की हैं ज़रूर पूरी करेंगे और हमारी लीडरशिप की कमिटमेंट है। लेकिन डेफिनेटली उनके 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 साथ जी जो भी कमिटमेंट की गई हैं उनको ज़रूर पूरी करके देंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर तो छोटी सी बात है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो भी कमिटमेंट्स हैं वो हमारी लीडरशिप की वो पूरी होंगी। और दूसरी बात ये कि एडमिनिस्ट्रेटर के लिए मुझे नहीं पता कि उन्होंने नाम दिया है कि नहीं दिया। मुझे लगता है कि वो भी मुर्तज़ा वहाब की कारकर्दगी पे मुतमईन है और वो उनके साथ मतलब उनको हटाना वो खुद भी नहीं चाहते, क्योंकि कई मीटिंगों में हमारे साथ बात हुई थी जो मुझे मेरे इल्म में है, उन्होंने तो इस तरह की बात नहीं की है। लेकिन बहरहाल अगर उनकी तरफ से कोई मुतालबा इस तरह का आया तो ज़रूर पीपल्स पार्टी गौर करेगी, वो उस एग्रीमेंट के तहत ही गौर करेगी जो कि हमारी बात उनसे हुई थी। और हमारे भाई हैं वो लोग, हमारे साथ हैं, कोलिशन में हैं हमारे साथ फेडरल गवर्नमेंट में, और हमारा उनके साथ रब्ता रहता है। हमारी ये टीमें बनी हुई हैं जो उनसे बात करती हैं, लोग उनसे बात करते हैं, वज़ीर आला साहब उनसे बात करते हैं, उनके ग्रीवेंसेस जो हैं वो दूर करेंगे इंशाल्लाह, अगर जायज़ कोई ग्रीवेंस है तो। ओके, ये फरमाइएगा ज़रा इम्तियाज़ शेख साहब, आप पूरे शहर में घूमते हैं, मुझे पता है आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन कराची में औरंगी हो, खरंगी हो, या फिर शाह फैसल हो, या फिर नॉर्थ कराची हो, या पूरा शहर, आप किसी भी इलाके में चले जाएं, इवन आप गुलशन में चले जाएं, आप ECHS में चले जाएं, सिवाय शाह फैसल के कोई सड़क इस शहर में इस काबिल नहीं है कि यहाँ पर काम हो सके या यहाँ पर चला जा सके। आप फरमाइएगा कि सिंध हुकूमत किस तरह से देख रही है कि वो बल्दियाती मामलात को क्यों इतना निगलेक्ट कर रही है और कैसे सही होंगी ये चीज़ें? देखें जी, बिल्कुल एक गलत तासर है। जितना काम अभी पीपल्स पार्टी के ज़माने में हुआ है और जिससे एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब ने किया है, तो मैं समझता हूँ कि शायद ही किसी सब 3-4 एडमिनिस्ट्रेटर मिला लें उस ज़माने में इतना काम हुआ हो। और ये बारिशों के सीज़न में भी आपने देखा कि पूरी सिंध हुकूमत, वज़ीर आला, वज़रा, एडमिनिस्ट्रेटर, पूरी KMC की इंतज़ामिया, बाकी इदारे सब मौजूद थे, पानी के मसले को हल किया। अब बारिश जो कई 100 गुना ज़्यादा होगी कुदरत की तरफ से, तो लाजमी है नुकसानात तो उसके होते हैं, और वो यहाँ के रोड रास्ते ख़राब हैं। लेकिन आप देखेंगे कि फौरी तौर पे उस पर काम शुरू हो रहा है, और थोड़े दिनों में जितने भी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में तबाही हुई है या ख़राबी आई है उसको दूर किया जाएगा। ये पूरे एक जगह तो नहीं हुआ, पूरे मुल्क में हुआ है। ख़ास तौर पे सुबह सिंध सबसे ज़्यादा हुआ है, फिर बलूचिस्तान, फिर पंजाब का सदरन जो पार्ट है उसमें हुआ है। तो ये मतलब पूरे मुल्क में तबाही आई, तो यहाँ भी कराची भी मतलब पाकिस्तान के हवाले से यहाँ भी वो नुकसान हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि थोड़े दिनों में आप देखेंगे ये शिकायत भी दूर हो जाएगी, और ये मतलब पहले जितना काम हुआ है कराची में शायद ही कभी इस थोड़े अरसे में इतना काम हुआ हो। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा इम्तियाज़ शेख साहब कि अब ये ज़रा हमने देखा कि के जो बिल्स हैं उसमें इजाफी टैक्स लगा करके भेजा गया, अवाम ने रद्द किया, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने रद्द किया। बहैसियत वज़ीर सूबाई, वज़ीर तवानाई, आप समझते हैं कि ये एक बेहतर अमल था और इससे टैक्स कलेक्शन की जा सकती है? देखिए जी, इजाफी टैक्स कोई भी नहीं है। ये टैक्स तो वैसे ही बहुत सालों पुराना है, पुराने कई मेयर्स के ज़माने से ही चलता आ रहा है, लेकिन उसकी वसूली जो थी वो पुराने मेयर साहिबान नहीं कर सके। वो मतलब टोटली 12 करोड़ के करीब, मतलब जो मुझे बताया था मुर्तज़ा वहाब साहब ने, उसमें यही था कि 10-12 करोड़ रुपए आती है आमदनी, जबकि अगर इन बिलों के ज़रिए होती है और वो भी कम कर दी गई है, उस हिसाब से तकरीबन को 3 अरब से ज़्यादा बनती है। तो आप अंदाज़ा करें वो पैसे तो मतलब शहर पे ही लगने हैं ना, वो कराची शहर की सड़कें बननी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, और अगर आप वही टैक्स 12 करोड़ में अपना पे सेटल करते हैं तो मतलब नुकसान तो कराची के शहर का है, कराची के शहरियों का है। तो मतलब मुर्तज़ा वहाब ने या कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने और एनर्जी डिपार्टमेंट में इसमें शामिल था, मतलब मैं समझता हूँ गुड फेथ में किया गया है, कराची शहर की बेहतरी के लिए किया गया है। और मतलब इस तरह के बहुत से टैक्सेस हैं जो कि बिजली के बिलों में लग के आते हैं। ये मोड ऑफ रिकवरी है एक तरह से, मतलब एक श्योरिटी के साथ बिलों की पेमेंट होती है बिजली की वजह से, तो उनकी कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की भी एक आमदनी बढ़ जाएगी और उनकी जो टैक्स है
जो कि कई साल पुरानी, कई मेयरों के ज़माने से चलती आ रही है। ये टैक्स वो वसूली का बेहतर तरीके से वसूल होगा, तो इसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। एतराज़ होगा तो मतलब उसको देख लेंगे, उसको दूर करेंगे एतराज़ को इंशाल्लाह।